हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमजार कोचिंग। फ्रेंड्स, आज हम बेहतर तरीके से हिंदी वर्णमाला में व्यंजन को पढ़ेंगे और वहां पर समझेंगे कि जो व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है वो उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया और वहां से क्वेश्चंस कई बार लगभग प्रत्येक एग्जाम में जहां भी हिंदी पूछी गई है यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो आज हम बेहतर तरीके से क्लियर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने स्पर्श व्यंजन को क्लियर किया था। स्पर्श व्यंजन जिनको वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, उनकी संख्या जो है 25 होती है, इनको हमने क्लियर किया। आज हम समझेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, यानी उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है, यानी उच्चारण स्थान के आधार पर जो हमारे व्यंजन है उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इस चीज को हमें समझना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उच्चारण स्थान के आधार पर का मतलब हम पहले समझेंगे कि उच्चारण स्थान का मतलब है कि जो वर्ड होते हैं हमारे, जो वर्णमाला में जो वर्ड हैं उनका उच्चारण हम किस स्थान से, स्थान का मतलब है जो बॉडी हमारी है, जो मुख से हम बोलते हैं, मुख के किस अंग से या कौन सी जगह से इसका उच्चारण होता है, इस चीज का हम अध्ययन करेंगे और बेहतर तरीके से चीजों को समझेंगे, है ना। तो इनका जो डिवाइडेशन किया गया है वो 7 भागों में उच्चारण स्थान के आधार पर इसे क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, 7 भागों में। और पहला जो है हमारा कंठ, ठीक है, वही स्पर्श व्यंजन हम पहले क्लियर करेंगे। यहाँ पर स्पर्श व्यंजन जो हमारे 25 थे, ठीक है, कचट तप जो हमने ट्रिक बताई थी, ठीक है, क च ट त और प, ठीक है, पहला तो ये क्लियर करेंगे, ठीक है, क और फिर ख ग घ और अंगा, ठीक है, ये था हमारा च छ ज झ और इया, ठीक है, ये था ट ठ ड ढ और अणा, ठीक है, ये था एक त थ द ध द ध न, ठीक है, एक था प फ ब भ और म, ठीक है। ये हमारे जो 25 जिनको हमने स्पर्श व्यंजन कल समझा था, ये हमारे क्या होते हैं, यानी जो व्यंजन वर्ड होते हैं इनका उच्चारण जो होता है इसका एक क्रम होता है। कल भी हमने समझाया था कि पहले कंठ से, ठीक है, तो पहले कंठ, इसका जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है, कंठ से, ठीक है, ये समझना है। दूसरा च च, फिर च तालु से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हमारा अगला जो उच्चारण है ट, इसका मूर्धन्य से होता है, ठीक है, जिसे हम मूर्धा भी कहते हैं, ठीक है, मूर्धा। और त जो है वो दंत, दंत, और प जो है इसका उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ से है, ठीक है, इस चीज को समझना है। यानी इसका उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ, ठीक है, यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इन चीजों को हमें समझना है। यानी इसका मतलब ये है कि जो क ख ग घ अंगा जो है ये किससे उच्चारण होता है, कंठ मीन्स गले, यानी कंठ से, यानी गला से हम इसका उच्चारण करते हैं, ठीक है। च छ ज झ इसका उच्चारण करके आप देखिए, च जीभ जो है तालु को टच करती है, अर्थात इसका उच्चारण स्थान जो है वो क्या है, तालव्य या तालु है, ठीक है। इसी तरीके छ ज झ और यहाँ इनका उच्चारण जब हम करेंगे तो जीभ जो हमारी तालु को स्पर्श करती है, यही कारण है कि इसे हम तालव्य या तालु से उच्चारण स्थान का माना जाता है, ठीक है। मूर्धा, मूर्धा का मतलब है किताबों के, यदि आप अलग अलग प्रकाशनी किताबों को पढ़ोगे तो वहां पर आप समझोगे कि मूर्धा, कुछ में बताते हैं कि मूर्धा एक स्थान, तालु जिसको हम ट बोलते हैं, तो जीभ जिस जगह को टच करती है, बोल के देखो ट, तो जीभ जो है जिस स्थान को टच करती है उसको मूर्धा कहते हैं। और कुछ लोग, कुछ किताबों में हमने ये भी पढ़ा है कि मूर्धा जीभ को पलटने को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ समझना है कि यहाँ जीभ का मुड़ना, यानी जो जीभ उच्चारण करते टाइम जीभ मुड़ती है उनको हम मूर्धा समझेंगे। इस तरीके से हम क्लियर करेंगे, ठीक है। ट ठ ड ढ ण, ठीक है। त यहाँ पर जो त थ द ध न, ये जो है इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारी दांत को टच करती है, त थ द ध। आप बोल के देख सकते हैं, प्रैक्टिकली चीजों को बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है। इसी तरीके से प फ ब भ म, ठीक है, इनका उच्चारण जो होता है वो ओठ से होता है। अब यहाँ पर एक बार आप प्रैक्टिस खुद से करेंगे बोलने की कि प का उच्चारण करें और ओठ दोनों आपस में टच ना हो, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, यानी आप ऐसा कर ही नहीं सकते।
प का यदि उच्चारण करेंगे या फ बोलेंगे, ब बोलेंगे, भ बोलेंगे या म बोलेंगे तो ओठ दोनों आपस में मिलेंगे और जब तक ओठ मिलेंगे नहीं तब तक आप इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से इनका रिलेशन है। ठीक है, च छ ज यानी जब तक जीभ तालु को टच नहीं करेगी इन वर्णों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। जीभ जब तक मूर्धा को टच न करेगी या मुड़ेगी नहीं तब तक इनका उच्चारण नहीं हो सकता। सेम उसी तरीके से दंत जो है इनको जब तक जीभ दांत को टच नहीं करेगी आप इनका उच्चारण नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमें समझना है कुछ और वर्ड। ठीक है, तो एक हमारा जो वर्ड है हा, ठीक है, ठीक है, ये जो वर्ड है ह, इसका उच्चारण भी हम कहाँ से करते हैं? कंठ से करते हैं। ठीक है, और इसके बाद स जो है स, ठीक है, स है एक, और एक सरल वाला स, षटकोण वाला सा, ठीक है, षटकोण वाला सा और एक सरल वाला सा। इनका जो उच्चारण होता है वो इस तरीके से। ठीक है, तालु, इसका जो उच्चारण करते हैं वो तालु से। ठीक है, दूसरा सा होता है उसका उच्चारण करते हैं मूर्धा से, और अगला जो होता है ये स, इसका उच्चारण हम करते हैं दांत से, दंत। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे कुछ और भी लेटर्स हैं, वर्ड हैं। ठीक है, य और र। ठीक है, एक य है, एक र है और एक ल। ठीक है, इनका उच्चारण इस तरीके से होता है। यानी यहाँ से आप समझ सकते हैं स श श ह ये होता है ना, तो आप ह को पहले ऊपर लिखेंगे अर्थात कंठ, और फिर स स स, ये तीन जो सा हैं इनको क्रम से आप लगा देंगे, आप इस तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, दूसरा आप इनको याद करने के लिए, ये तो आपको पता है वर्गीय व्यंजन थे, स्पर्श व्यंजन है, वही इनका उच्चारण क्या हो रहा है? कंठ का है, कंठ च, तालु है, ट, मूर्धा है, त, दंत है, प, ओष्ठ है ना। बात इनको याद करने की है तो आप इसके लिए एक ट्रिक के तरीके से भी याद कर सकते हैं। ह, यस, रस, लस। ठीक है, इस तरीके से याद करेंगे और बेहतर तरीके से, यानी आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा कि ये पहले ह, स, ख, स और ह इस तरीके से होता है ना। ह को आपने पहले लिख लिया, ठीक है, अर्थात कंठ। माइंड में चीज़ों को फीड करो, यहीं चीज़ों को सेव करिए माइंड में कि ह जो है वो कंठ में पहुंचे। अब स, और फिर पहले कौन सा सा आता है? ये वाला आता है ना, तो ये कौन सा हो गया? कंठ के बाद दूसरे नंबर पर क्या है? तालु। तालु के बाद क्या है? मूर्धा, यानी ये जो है मूर्धा से, और ये स जो है इसका उच्चारण कहाँ से होता है? दंत से। ठीक है, इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। य, र, ल, ये भी एक से होते हैं, य, र, ल, वो। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है? य, र और ल, यानी इनको तीनों को लिख देना है, और य, र, ल जो है आप कहाँ से चालू करेंगे? यानी तालु से। यह जो होता है इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ठीक है, र का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ल का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है? दंत है। ठीक है, इस तरीके से आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, आगे एक व और बचता है, व। ठीक है, इसको दंत ओष्ठ, इसको क्या कहते हैं? दंत ओष्ठ। इसका जो उच्चारण स्थान है दंत और ओष्ठ दोनों से होता है व। ठीक है, व इस तरीके से, इसलिए इसको दंतोष्ठ कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन में हमने ये समझा था कि जो अंगा, या, अणा, न और म, ये जो व्यंजन है इनको क्या कहते हैं? नासिक के कहते हैं। ठीक है, आज हम यहाँ पर ये भी समझेंगे कि इनका उच्चारण स्थान नाक से है, और कई बार इनको द्विस्थानी वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है कि यानी वो कौन से वर्ण हैं जो द्विस्थानी वर्ड, यानी जिनका उच्चारण दो स्थान से होता है, तो यही वो वर्ण हैं द्विस्थानी वर्ड। ठीक है, इनका एक दूसरा नाम क्या है? द्विस्थानी वर्ड। यहाँ पर आप लिख पाएंगे द्विस्थानी वर्ड। ठीक है, द्विस्थानी वर्ड। इनको क्यों कहते हैं द्विस्थानी वर्ड? क्योंकि इनका उच्चारण नाक के साथ साथ यानी अन्य अंग को भी टच करके होता है। जैसे अंगा है, नासिक के है तो नाक से तो इसका उच्चारण होता ही है, साथ में कंठ, क्योंकि ये कंठ वाले में है ना, तो ये क्या है? नासिक। यानी इसका जो उच्चारण होता है वो नासिक प्लस कंठ। ठीक है, नासिक और कंठ से होता है। सेम इसी तरीके से जो यहाँ है इसका नासिक, इसका उच्चारण स्थान जो है नासिक प्लस तालु। ठीक है, इस तरीके से इसका जो है मूर्धा, तो यहाँ पर नासिक प्लस मूर्धा हो जाएगा। ठीक है, और सेम इसी तरीके से जो न है इसका क्या हो जाएगा? नासिक और दंत। ठीक है, यहाँ पर
दंत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से म जो है इसका क्या हो जाएगा, नासिक, नासिक प्लस ओष्ठ, ओठ से हो रहा है तो ओष्ठ, यानी यहाँ से आप क्लियर कर पाएंगे कि नहीं इसका जो उच्चारण स्थान यानी एक तो नासिक के हैं ही, उसके साथ साथ यदि ये ऑप्शन में दिया हो कि अंगा का उच्चारण स्थान है और ऑप्शन में प्लस करके दिया हो नासिक कंठ या कंठ या नासिक, ठीक है, तालु नासिक या मूर्धा नासिक, तो वहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि ये अंगा जो है किस में आता है, कंठ वाले में आता है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सेम इसी तरीके से यानी यहाँ पर अंगा है ये तालब्य, तालु, ठीक है, तालु से होता है इसका उच्चारण स्थान। सेम इस तरीके से चीज़ों को आपको क्लियर करना है। आई होप यहाँ से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हमें एक और समझना है, न, ल और स, इन तीन जो वर्ण हैं इनको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इनको वर्त्स्य व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, ये वर्त्स्य व्यंजन क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वर्त्स्य व्यंजन। ठीक है, ये होता क्या है, यानी ये जो है संस्कृत भाषा से आए हुए वर्ण हैं और संस्कृत भाषा में इनको क्या कहा जाता था, न, ल और स को वत्स्य व्यंजन कहा जाता था, वत्सर्य व्यंजन। ठीक है, न, ल, स को वत्सर्य व्यंजन कहा जाता था, लेकिन जब ये हिंदी में आ गए तो ये क्या हो गए, दंत हो गए। अब बात ये आती है कि इनको जब क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो क्या हम इनको दंत कहें या फिर इनको वत्सर्य व्यंजन कहा जाए। तो इसके लिए आपको ऑप्शन में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यदि ऑप्शन में दोनों दिया गया हो, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, विकल्प में यदि ये दोनों कभी ऐसा मौका आए कि दंत भी दिया हो, पहला तो ऐसा होगा नहीं, यदि दंत दिया गया होगा तो वत्सर्य व्यंजन दिया नहीं होगा ऑप्शन में, और यदि ऐसा दोनों दिया गया हो, कभी ऐसा यदि होता है कि यदि दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो आपको इन 3 शब्दों के लिए प्राथमिकता वत्सर्य व्यंजन की देनी है। ठीक है, न, ल, स, यानी इनको पहले वत्सर्य व्यंजन कहेंगे, उसके बाद तब मानेंगे दंत। यदि ये न दिया गया हो तो आप इनको दंत कहेंगे। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। आई होप आज ये क्लियर हुई होंगी ये चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है इस तरीके से, यानी जो हमारे 7 वर्गीय व्यंजन जो 7 भागों में डिवाइड किया था इसको भी हम एक बार लिख लेंगे। ठीक है, ओष्ठ और छठा हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, या हम इसे लिख लेते हैं 6। ठीक है, दंत, और एक हमारा होता है नासिक। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है द्वितीय द्विस्थानीय वर्ण और नासिक। ठीक है, ये ध्यान रखना है, नासिक ये 7वें नंबर पर है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना है थोड़ा, जो वर्त्स्य व्यंजन है इसको अलग से नहीं करना है, इसको नंबर नहीं देंगे, हम समझेंगे कि जो न, ल और स है इनको वर्त्स्य व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, दंत के साथ साथ वत्सर्य व्यंजन होते हैं। ठीक है, और इसमें वत्सर्य व्यंजन में भी यदि दोनों ऑप्शन दिया हो तो आप वत्सर्य व्यंजन आपको डिसाइड करेंगे, इस ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है, ताकि यानी क्लियर हो आपका आंसर। ठीक है, ये हमने आपको समझाया बेहतर तरीके से, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। आप नोट्स भी बनाइए इसके और पढ़ते रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।